नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में मैहर सतना के विधायक नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी बेहद लोकप्रिय और जाबाज विधायक हैं। अपने क्षेत्र में उनकी रॉबिन हुड वाली छवि है। वो बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और तमाम विरोधों के बावजूद सत्ता और सरकार के खिलाफ लड़कर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। लेकिन इस वक्त नारायण त्रिपाठी कुछ दूसरी बातों को लेकर चर्चा में है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल, जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और हाल ही में 17 से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, वो नारायण त्रिपाठी के मुद्दे पर विधानसभा नहीं जा रहे हैं। अजय सिंह राहुल की शिकायत यह है कि नारायण त्रिपाठी ने बीच चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, इसलिए कांग्रेस को उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बड़ा खेमा, कांग्रेस के एक बड़े लोग, बड़े नेता नारायण त्रिपाठी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मुद्दे पे कांग्रेस में तलवार खिंची हुई है, लेकिन नारायण त्रिपाठी कहाँ हैं, किसके साथ हैं और नारायण त्रिपाठी की क्या शिकायतें हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे हमारे आज के खास मेहमान नारायण त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। नमस्कार त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आजकल हैं कहाँ? कांग्रेस में हैं, भाजपा में हैं, सपा में? आपकी बड़ी राजनीतिक आयावरता रही है, कई कई पार्टियों से आपने यात्रा करते हुए आप किस मुकाम पर पहुँचे हैं? आजकल आपके कहाँ हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए हूँ, क्षेत्र की राजनीति के लिए हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। ये मेरा पहला उद्देश्य है। मेरी पहचान कोई दल नहीं है, मेरी पहचान है मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे कर्म। उस क्षेत्र में आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान, आपकी व्यक्तिगत साख है। आप किसी भी दल में रहे, चुनाव जीतते हैं। क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास करती है और वो चुनाव जिताती है। अब जो वर्तमान मामला है, मैं उसमें आना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ईमानदारी के साथ सब कुछ किया। अजय सिंह की जो स्थितियां रही, आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विधायक बने, चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी से विधायक बना 2013 में। इसके बाद लोकसभा चुनाव आया। मैं लगातार लोकसभा चुनाव में भी अजय सिंह का काम किया, पर अजय सिंह का काम करने के बदले जो मैं कांग्रेस में कुछ एक माहौल देखा करता था, मुझको बड़ा, ये जो दल है कांग्रेस, बड़ा रहस्यमय दल है, ये समझ के परे है। इसका कोई मालिक नहीं है, मुखिया नहीं है। हमको टिकट मिली विधानसभा चुनाव की, कोई हमको पूछने वाला नहीं रहा चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। हम चुनाव जीत गए, कोई हमसे पूछा नहीं कि चुनाव जीत गए कि हार गए। जीतने के बाद भी बहुत लोग ये समझ रहे थे कि नारायण त्रिपाठी भी हार गए होंगे। बड़ा लोगों को आश्चर्य लगता है कि अच्छा, आप जीत गए हैं क्या। ये स्थितियां मैं देखा, मुझको लगा कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे प्रदेश का। वो आपसे उन मुद्दे बात करूंगा, लेकिन अचानक क्या हुआ? आप लोकसभा तक कांग्रेस का काम कर रहे थे, अचानक आप बीजेपी में चले गए। मैं कांग्रेस का काम ईमानदारी के साथ करता था। मुझे ये लगता था कि देश में एक वो दौर आ रहा है जहां विकास के बारे में लोग सोच रहे हैं, विकास की जरूरत थी लोगों को। इसके बाद भी मैं ईमानदारी के साथ अजय सिंह का काम करता रह गया, पर अजय सिंह के द्वारा लगातार मेरे ऊपर आरोप लगते रहे कि नारायण आपके ऊपर शक करते थे। शक की नजरों से मुझको लगातार देखा गया। उन शक की नजरों की वजह से मुझे लगा भी। उनका आधार क्या था? शक, वो शक क्यों करते थे? उन्हें लगता था कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए उनके कर्म ही ऐसे थे, उनके कर्म ही ऐसे थे। लगातार जो पंडित लीडरशिप थी उस राजनीति का, ब्राह्मण नेतृत्व, पंडित ब्राह्मण लीडरशिप का, राजनीति का ये लोग हमेशा अंत किए, चाहे अर्जुन सिंह जी रहे हों, चाहे अजय सिंह जी रहे हों। मैं प्रमाण देता हूँ, चंद्र प्रताप तिवारी सीधी, श्रीनिवास तिवारी रीवा, सुंदरलाल तिवारी रीवा, सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश भोपाल, विद्याचरण शुक्ला, श्यामचरण शुक्ला, पूरे पंडित लीडरशिप की राजनीति का अंत किए। वो हमेशा जो आदमी कर्म करता है उसी तरह वो शक की नजर दूसरों को। चलते चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए? 10 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग थी, 10 अप्रैल को। मैं 8 अप्रैल को माननीय शिवराज सिंह जी के साथ सतना लोकसभा में रामपुर विधानसभा के एक चुरहट क्षेत्र में जाके, जो अर्जुन सिंह का चुनाव क्षेत्र नहीं, जो राहुल सतना जिले का चुरहटा गांव है, अच्छा, वहां पे शिवराज जी की सभा थी। ये लोग एक दिन पहले मेरा मुर्दाबाद बुलवाते हैं, अजय सिंह के तमाम कुछ लोग मिलके। हम ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं और मेरा और राजीव शुक्ला दोनों का मुर्दाबाद बुलाया गया। वो मेरे बर्दाश्त के बाहर था।
मैं ये बर्दाश्त नहीं आपको कर लगा कि सकता। आपकी निष्ठा पे संदेह हो रहा है, बिल्कुल आपकी ईमानदारी पे संदेह हो रहा है। लगातार मेरे ऊपर शक किया गया। यदि मेरी बेइज्जती तो हो रही आपने है, बीजेपी ज्वाइन कर ली 10 तारीख यदि को। मेरी बेइज्जती हो रही है तो क्षेत्र के उन मतदाताओं 8 का तारीख को अपमान है। आपने बीजेपी मैं ज्वाइन कर ली। 8 तारीख को आज आप बीजेपी में। शिवराज जी के मंच में गया और शिवराज जी के मंच में जाकर अजय सिंह राहुल के खिलाफ बगावत करते हुए खुले मंच में जाकर जनता की अदालत में जाने का आपकी काम किया। बगावत अजय सिंह के खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। अजय सिंह के खिलाफ मैं बता दूं, अजय सिंह के खिलाफ, उनके कर्मों के खिलाफ मैंने बगावत किया और माननीय शिवराज जी के मंच में गया और मंच में जाकर जनता की अदालत में जाकर तो उनको हराने का टेक्निकली नारायण त्रिपाठी जी आज आप बीजेपी में हैं। मैं तन मन और दिल आत्मा सब तरह से मैं भाजपा के साथ में हूं। तो क्या आपके ऊपर दल बदल विधेयक लागू नहीं होगा? वो बिल्कुल लागू हो जाए। मैं उसमें कहीं कोई, मैं बताया ना, मैं खुलेआम बोल चुका हूं कि मैं कांग्रेस में बिल्कुल नहीं हूं। मैं कांग्रेस में जाने नहीं चाहता। मैं उसी दिन कांग्रेस को छोड़ आप चुका। कांग्रेस सीएलपी के मेंबर नहीं, कांग्रेस के, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर नहीं है आप, विधायक दल के। ये अरुण यादव मुझको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं। ये मैहर कार्यक्रम में उनके द्वारा घोषणा की गई कि हम नारायण राहुल त्रिपाठी सिंह की कांग्रेस शिकायत पार्टी। क्या? राहुल सिंह विधानसभा में क्यों नहीं जा रहे फिर? देखिए, अजय सिंह राहुल अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। उनके जो क्षेत्र के काम हैं वो काम प्रभावित होते होंगे। ध्यान आकर्षण, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इन सब चीजों का उनका कहना है कि नारायण त्रिपाठी जब तक सदन में रहेंगे तब तक मैं सदन में नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए तय कर लिया कि मैं अजय सिंह को सदन में जाने से रोकने का जितनी बड़ी ताकत के साथ काम होगा वो काम करूंगा कि अजय सिंह को मैं सदन में जाने से कब तक रोक सकता हूं। वो सदन के लायक भी नहीं है, राजनीति के आप लायक बार भी बार नहीं। कहते हैं अजय सिंह के कर्म ऐसे हैं। क्या अजय सिंह के कर्म क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि आप उनके कर्मों के बारे में। ये लोग षड्यंत्रकारी है। राजनीति में हमेशा अर्जुन षड्यंत्र। सिंह परिवार, माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, अजय सिंह जी, ये मेरे ऊपर 2 आरोप लगाए। उनकी पत्नी, उनकी बहन बीना सिंह। बहन जी पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो अजय सिंह जी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये लोग अपने राजनीतिक जिंदगी में जितना जितना षड्यंत्र किए कांग्रेस को खत्म करने की, ये क्या षड्यंत्र, व्यक्तिगत हित में काम क्या करते हैं। षड्यंत्र किया? मैं वही बताना चाहता हूँ। क्या कभी उन्होंने षड्यंत्र करके श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया? अर्जुन सिंह जी तिवारी कांग्रेस बनाकर क्या कांग्रेस में छुरा भोंकने का काम नहीं किए? नंबर 1 प्रमाण है। इसके बाद श्रीनिवास तिवारी जी को कांग्रेस में रहते हुए ये लोग लगातार उनके विरोध का काम किए, उनको हराने का काम किए, उनको निपटाने का काम किए। पूरा प्रदेश जानता है। इसके बाद मैं सतना लोकसभा की बात बताना चाहता हूं। मैं ठाकुर राजनीति की बात करना चाहता हूं। अर्जुन सिंह जी और अजय सिंह जी, राजन सिंह पूर्व उद्योग मिनिस्टर कांग्रेस, उनको 3 बार लगातार सतना लोकसभा से चुनाव हराने का काम वो तो साले हैं अर्जुन सिंह जी। वही तो बता रहा हूं कि इनके जो षड्यंत्र हैं वो मैं बताना चाहता हूं। 3 बार राजन सिंह को हराई, अपने मामा को हरा दिया। अपने मामा को हराई तीनों बार। इसके बाद राजन सिंह के लड़के को जिला पंचायत का चुनाव मैं अपने मैहर विधानसभा से जिताया और जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव आया तब कमलेंद्र सिंह कमलू को बीएसपी से चुनाव लड़ाई अजय सिंह और राजन सिंह के लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष से चुनाव हराने का क्या काम नाम किया। राजन सिंह के लड़के का? मैं नाम जानना चाहूंगा, दर्शकों को बताइए। गिनी सिंह बोलते हैं उनको, गिनी सिंह। तो उनको हराने का काम किए। इसके बाद सुधीर तोमर, जो सतना लोकसभा से उनको टिकट मिली थी 2009 में। सतना के महापौर भी रहे वो? नहीं, उनके भाई हैं। अच्छा। तो सुधीर तोमर को सतना लोकसभा से कांग्रेस की टिकट मिली 2009 में। तो राजा राम त्रिपाठी को यही अजय सिंह चुनाव लड़ा के सुधीर तोमर को हराने का काम किए। गुलशेर अहमद जी, बैरिस्टर गुलशेर अहमद एक हमारे इलाके के बहुत बड़े लीडर बने जाते थे, पंडितों की राजनीति का नेतृत्व करते थे। उनकी वो राज्यपाल थे। उनको अर्जुन सिंह जी राज्यपाल रहते हुए उनको निपटाने का काम किए, राज्यपाल पद से उनको हटवाने का काम किए थे। वो अपने बेटे के प्रचार में आ गए थे। स्वाभाविक है, मेरा बेटा, मेरे घर का कोई आदमी चुनाव लड़ेगा, हम किसी पद में हैं तो हम बैठ के तो कुछ कुछ प्रचार कर सकते हैं। वो शहर के अंदर गाड़ी लेके चले गए, इतने में फोटोग्राफी करा के उनको राज्यपाल से हटवाने का काम किया। ये षड्यंत्र कहलाता है, ये धोखा कहलाता है, ये पीठ में छुरा भोंकना ये कहलाता है। हम जिस दल में हैं उसी दल में रह के निपटाने काम। इंद्रजीत पटेल को अभी
2014 के लोकसभा चुनाव अर्जुन सिंह के बड़े नजदीकी होते थे इंद्रजीत पटेल को चुराहट विधानसभा, जो अजय सिंह राहुल की विधानसभा है, सीधी लोकसभा में आती है, 20,000 वोट से इंद्रजीत पटेल को हराने का काम किए, तो क्या अजय सिंह राहुल की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? अजय सिंह के ऊपर आरोप नहीं बनता? अजय सिंह तो चुनाव लड़ रहे थे सतना में, वो कैसे जिताते हैं? उनका इलाका है, वो उनका क्षेत्र है, उनकी विधानसभा है। उनकी विधानसभा इतनी पकड़ नहीं है कि हम जिस विधानसभा को 30,000 वोट से जीत रहे हैं, उस विधानसभा में लोकसभा। आपने एक बात और भी कही थी कि आप अभी मुझसे भी बात कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं सार मध्य प्रदेश से, और पहले भी आपका बयान आया था कि राहुल सिंह और उनके पिता अर्जुन सिंह ब्राह्मण राजनीति को खत्म करते, तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद की राजनीति की हकीकत है। जो भी पावरफुल नेता होगा, जो भी ताकतवर लीडर होगा, उस राजनीति का ये अंत करने का काम किए। किसी भी नेतृत्व को तो कभी पनपने नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता उभर न सके, ये इनका प्रयास था। कोई नेता यदि आ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको निपटाना इनका काम था। मैं आदर्श जाति की भी बात करता हूं, पंडित राजनीति का तो ये ढूंढ ढूंढ के मारे। मैं आपको अभी इस लोकसभा में बता रहा हूं, राजीव शुक्ला और जनार्दन द्विवेदी दोनों इनके चुनाव प्रचार में आए, पर अजय सिंह उनसे मिलना तक उचित नहीं समझे, इसलिए कि वो दोनों ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों का तो अपमान हमेशा करते आए। उसी अपमान का बदला हिंदुस्तान में जो ब्राह्मणों को ये लगातार मारे, उसी अपमान का बदला तो सतना लोकसभा की जनता ली। अर्जुन सिंह और कमलापति त्रिपाठी का झगड़ा तो बहुत प्रसिद्ध है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहते हुए किस तरह से कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस में जलील होना पड़ा था अर्जुन सिंह जी के कारण, राजीव गांधी ने किस तरह से उन्हें जलील किया था, ये सबको पता है। श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, सबकी राजनीति के ये लोग अंत करने का काम किए। ये तो हमेशा ये तो आपके बारे में अर्जुन राहुल सिंह एक आरोप लगाते हैं कि आपका कोई ठिकाना ही नहीं है, आपका कोई कैरेक्टर ही नहीं, कभी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के हो जाते हैं, कभी बीजेपी के हो जाते हैं, ये क्या चक्कर? मैं क्रमशः एक क्रम से चला। मैं वही तो बताना चाहता हूं कि यदि ये मेरे ऊपर आरोप लगाते तो मैं तो कहना, ये खुलेआम मंच से बोल रहा हूं कि ये तो अपने घर के कभी नहीं रहे। यदि मेरी कोई बात करे, मैं कांग्रेस पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत होती है, तब हम लोग राजनीति नहीं जानते थे। पहले पंचायती राज में मैं जनपद सदस्य बना, अपने क्षेत्र से जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तब भी ये लोग मेरा विरोध किए। इसके बाद जो क्रमशः दौर बढ़ा, अर्जुन सिंह जिंदाबाद की शुरुआत से हम राजनीति की शुरुआत की, पर जब वही मेरा विरोध करते रह गए, अंत में मुझको समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा। तब समाजवादी पार्टी हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे इलाके में कोई जानता भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी है क्या। मैं समाजवादी पार्टी में जाकर यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बना, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था। मैं मेहनत किया, प्रयास किया, 2001 में बना, 2003 में मैहर क्षेत्र की जनता मेरे कर्मों के कारण, समाजवादी पार्टी वहाँ नहीं होती थी, मेरे कर्मों के कारण मुझे लोगों ने चुनाव जिताया। 2003 में चुनाव जीता, 2008-06 में समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बना, 2008 तक मैं समाजवादी पार्टी में रहा। 2009 में माननीय सुरेश पचौरी जी के द्वारा मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में आया। मैं तो जिस दल में था वहाँ निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस में आने के बाद भी मैं निष्ठा और ईमानदारी से लगातार काम किया। अब जिसका मैं काम कर रहा हूँ, जिस अजय सिंह का मैं काम कर रहा हूँ लोकसभा में, यदि वही मेरा मुर्दाबाद बुलाएंगे, यदि मेरा अपमान करेंगे, तो मेरा अपमान हमारे क्षेत्र की ब्राह्मणों को अपमान का स्वाभिमान ज्यादा ही होता है चाणक्य के जमाने से चंद्र देखे जाए तो। हमारा घर परिवार कोई राजनीतिक घर परिवार नहीं है। हमारे पिताजी कथा भागवत वाचने वाले आदमी हैं, मैं भी व्याकरण से आचार्य किया हूँ, मैं भी एक भागवत वाच चुका हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ा पहले होता है अपना सम्मान स्वाभिमान, और हमारा सम्मान स्वाभिमान हमारे क्षेत्र की जनता जब मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव जिता देती है, मुझे कांग्रेस से चुनाव जिता देती है, तो उनका भी तो मान सम्मान स्वाभिमान है। मुझे अपने क्षेत्र की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान भी रखना है, उनका सम्मान भी रखना है। मैं कहीं किसी भी तरह गलत होता हूँ तो वो क्षेत्र की जनता गलत कहलाएगी। तो यदि मेरा अपमान हो रहा है तो मैं उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके बदले चाहे मैं राजनीति छोड़ दूं। हम मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ राजनीति। क्योंकि राहुल सिंह ने आपका अपमान किया इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सुरेश पचौरी के सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आप भी कांग्रेस छोड़ के लगे, क्योंकि आप वहाँ पचौरी खेमे के थे, आप ब्राह्मण नेता पचौरी हैं, आप उनके साथ थे, इसलिए संजय पाठक चले गए, इसलिए आप चले गए। देखिए, सबकी एक अलग अलग मजबूरियां होगी। मेरे साथ जो घटना घटी, मैं बताया ना, 2007 अप्रैल को राजीव शुक्ला जी आए थे अमीषा पटेल को लेके, मैं उनके साथ में था। वो टाइम के कारण सतना का रोड शो न कर पाए। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि नारायण त्रिपाठी रोड शो नहीं होने दिए। अब उस रोड शो का मेरे ऊपर ढींगा पीटा गया और नारायण त्रिपाठी और राजीव शुक्ला मुर्दाबाद के नारे हुए। तो जब वो नारे मेरे खिलाफ हो रहे हैं ओपन में, खुलेआम मीडिया के सामने, तब मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तब मैं तय किया कि मैं
इस आदमी के साथ, ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए मेरी ये बातें थी। अब कौन कहाँ गया वो नहीं बता अब राहुल सिंह भी ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, विधानसभा अध्यक्ष हैं सीताशरण शर्मा, आप भाजपा में, इसलिए आपकी सदस्यता को तत्काल निलंबित या समाप्त नहीं किया जा रहा है, आपको तकनीकी मामले में उलझा कर जिस तरह से आपको विधायक का काम धकाया जा रहा है। अभी विधानसभा जाते हैं और दल बदल विरोधी कानून के बावजूद जो है विधायक बने हुए हैं। ये सब काम कोई न कोई नियम प्रक्रिया के तहत होता होगा ना। यदि मैं दल बदल में आ रहा हूँ तो इसमें कुछ कार्यवाही होगी ना, वो कार्यवाही होगी ना, कार्यवाही हो जाएगी। पर यदि अजय सिंह की ये जिद है, अजय सिंह बोले कि नारायण त्रिपाठी को जब तक सदन में रहेंगे तब तक मैं सदन में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं तय किया कि मैं सदन में जाता कि मैं सदन में लगातार जाता हूं। मैं अभी को बहुत पहले इस्तीफा दे दिया होता, पर अजय सिंह के जिद के कारण मैं तय किया कि अब जितना ज्यादा से ज्यादा मैं रोक सकता हूं। मैं तो मां शारदा धाम से हूं। अच्छा, आपकी भाजपा से बात हो गई कि अगला टिकट जब होगा मैयर से तो आपको ही देंगे? मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं किन्हीं शर्तों के तहत मैं भाजपा में नहीं गया। मैं कोई शर्तों के तहत, आप मैयर के लोकप्रिय नेता हैं, आप जीतते रहे, समाजवादी पार्टी जीत गए। फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं किन्हीं शर्तों के तहत नहीं गया। मैं भाजपा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की कार्यशैली से प्रभावित हुआ, मोदी जी के विकास मॉडल से प्रभावित हुआ। कांग्रेस में परेशानी क्या है आपको? राहुल सिंह को छोड़ दीजिए, कांग्रेस में दिक्कत क्या है? क्या आपको राहुल गांधी या जो सत्यदेव कटारे हैं? फिर मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है। सोनिया जी या राहुल गांधी, ये दोनों की जो स्थितियां हैं, किसी भी तरह फील्ड को नहीं जानती, गांव को नहीं जानती, गरीबी को नहीं जानती। जो गांव नहीं जानेगा, गरीबी नहीं जानेगा, वो कभी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं कर सकता। सज्जन वर्मा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार लैपटॉप से चुनाव जीतना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे जिसके सलाहकार होंगे, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की राजनीति का अंत कर दिए। वो तय कर चुके थे 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि कांग्रेस को यहां कभी पनपने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की ऐसा क्यों तय किया उन्होंने मध्य प्रदेश? इसलिए कि अब उनको लग रहा था जो उनके द्वारा कर्म किया गया था, सड़क, बिजली, पानी, जो दिग्विजय सिंह के जमाने में हाल हुआ था, वो समझ रहे थे कांग्रेस दोबारा पनप के नहीं आएगी, तो तय कर लिए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के अपना ठिकाना तो बना डाले, जाते जाते अपने आप को राज्यसभा में ले गए। यदि इतने बड़े ताकतवर लीडर थे वो, तो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। ये खेल खेले चले गए राज्यसभा में अपने को सुरक्षित करने के लिए। तो जो आदमी इस वो तो कहते हैं कि मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा राज्यसभा का, मुझे तो पार्टी ने दिया। राहुल गांधी गुरु है वो तो वही तो बताया ना कि जो इस तरह की जो राजनीति करता है, इस तरह दिग्विजय सिंह लोग षड्यंत्र, कांग्रेस को इसीलिए तो खत्म किया। दिग्विजय सिंह भी षड्यंत्रकारी है? अरे बाप रे, दिग्विजय सिंह तो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह के बयानबाजी, जो दिग्विजय सिंह हिंदुस्तान जो है, हम पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, साधु संतों देवी देवताओं को पूजते हैं, पत्थर के टीलों को पूजते हैं। उस देश में रहने वाले दिग्विजय सिंह जी साधु संतों की दुर्गत कर डाली, साधु संतों के ऊपर लगातार अटैक, हिंदू को आतंकवादी बोल डाले, हिंदू आतंकवाद पर डिस्कशन किए। तो जो आदमी इस हिंदुस्तान के हिंदू, साधु, संत, तमाम लोगों का अपमान करे, वो कांग्रेस को कैसे बचा पाएगा? इनकी दुर्गत होने का कारण तो ये था कांग्रेस का अंत। कांग्रेस में ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग रहे आएंगे तो कांग्रेस का अंत हो जाएगा। आपके पूरे मामले में जब राहुल सिंह और आपकी इस तरह की अनबन हुई, विवाद हुआ, आप कांग्रेस छोड़ के जाने लगे, तब दिग्विजय सिंह ने आपसे संपर्क नहीं किया? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में तो कहा जाता है कि एक एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं, आप तो विधायक हो। दिग्विजय सिंह कभी चाहेंगे भी नहीं। कोई भी अच्छा आदमी, कोई मजबूत आदमी, कोई ताकतवर आदमी जो सेल्फ डिपेंड हो, वो आदमी कांग्रेस में बचा रहे। वो तो ढूंढेंगे। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दुश्मन है? मैं तो बहुत पहले और एक बार नहीं कई बार कह चुका कि दिग्विजय सिंह यदि इसी तरह गांधी परिवार के सलाहकार बने रहेंगे तो कांग्रेस तो अभी जो दिख रही है वो ढूंढने नहीं मिलेगी, कांग्रेस का अंत हो जाएगा। कहा तो ये भी जाता था कि अर्जुन सिंह ने अपने पिताजी की जेल की सलाखें पकड़कर कसम खाई थी कि वो कांग्रेस को तबाह कर देंगे। देखिए, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं बहुत कहानियां उनके बारे में नहीं कहना चाहता। मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। आप उस क्षेत्र के असलियत जानना चाहता हूँ, आप वहाँ के विंध्य प्रदेश के हैं। अब बहुत बातें उठाऊंगा तो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के पिताजी का भी बहुत बड़ा मामला है। नहीं, वो तो रिश्वतखोरी में जेल गए, तभी तमाम चीजें हैं। तो अर्जुन सिंह जी तो ये तय कर चुके थे कि कांग्रेस का अंत करना है। कांग्रेस का अंत करने के लिए जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते थे, उस दौरान ये इसी षड्यंत्र के तहत तो तिवारी कांग्रेस बनाई गई थी।
तो ये तो अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस का अंत नहीं किया, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कर दिया। अब अर्जुन सिंह गुरु कहलाते थे, जो गुरु काम नहीं कर पाया वो चेला कर दिया। मनसा दोनों की एक थी। मतलब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अंत हो गया, आप मानते हैं? बची कहाँ है क्या? अजय सिंह जी सीएलपी लीडर होते थे 2008 से 13 में। कभी सदन में इनका परफॉर्मेंस रहा? इन्हीं की कर्मों के कारण तो कांग्रेस 58 में उनको भी पहुंची। एक ब्राह्मण ने नुकसान दे दिया ना, वो तो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और वो राकेश जी चले गए। जब उनको खा चौधरी डाले, राकेश सिंह। जब चौधरी राकेश सिंह को दिग्विजय सिंह और अजय सिंह सदन में चलने तक नहीं दिए, बेचारे को लाचार होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ने का काम किए। जो भी स्वाभिमानी आदमी होगा इनके कर्मों के कारण उस दल में नहीं रह पाएगा, जो अपना स्वाभिमान समझता होगा। ये सब स्वाभिमानी लोग थे। ये अपने राकेश चतुर्वेदी वगैरह बड़े ताकतवर लीडर होते थे। कांग्रेस से ये दिग्विजय सिंह और अजय सिंह सिर्फ इस भय से निकालने का काम किए कि यदि आदमी रह जाएगा तो कांग्रेस इसका कब्जा होगा। 2013 में क्या दिग्विजय सिंह को सुरेश पचौरी से परेशानी है कि जो पिछला चुनाव सुरेश पचौरी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था तब दिग्विजय सिंह ने तकलीफ दी और आज ब्राह्मण नेताओं को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा 2008 में समाजवादी पार्टी के मैं स्टेट प्रेसिडेंट था और सुरेश पचौरी जी कांग्रेस पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट थे। मैं पूरी कहानी जानता हूं कि किस तरह सुरेश पचौरी को रोकने का काम किया गया था कि कांग्रेस की सरकार यदि बन गई तो सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी। तो सुरेश पचौरी को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी का अंत कर डाले, अन्यथा 2008 में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। 78 लोग बागी होकर चुनाव लड़े थे उस चुनाव में कांग्रेस के, जिसमें कई पूर्व विधायक थे जो अर्जुन सिंह ये पूरा दिग्विजय सिंह का खेल था। ये पूरा दिग्विजय सिंह का खेल था कि कांग्रेस कैसे 2008 में उज्जैन दक्षिण से दिग्विजय सिंह के 5 समर्थक चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें राजेंद्र वशिष्ठ भी थे, महावीर प्रसाद वशिष्ठ के लड़के, और दूसरे लोग भी थे। फिर मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं बताना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह बहुत जल्दी सिर्फ अपने बेटे के लिए काम करेंगे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। उनको कांग्रेस से मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, उनको तो पार्टी में अपने आप को कब्जा करना है। अभी दिग्विजय सिंह का जो चुनाव क्षेत्र है, जयवर्धन का जो जेवी का चुनाव क्षेत्र है राघोगढ़, वहां से कांग्रेस 18,000 वोट से हार गई चुनाव। 25 सीट की बलि देकर दिग्विजय सिंह अपने बेटे को विधायक बना पाए। जब 25 सीट की बलि कैसे? उस इलाके की पूरी सीटों पर यह समझौता किए दिग्विजय सिंह और अपने बेटे को सुरक्षित किए। ये बहुत ईमानदार यदि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं तो बेटे को लेकर भाजपा के पूरे नेताओं के आगे पीछे पांव पड़ते हुए क्यों भगा रहे हैं? आशीर्वाद भाजपा से क्यों दिला रहे हैं? आशीर्वाद दिलाना है तो जाके कांग्रेस पार्टी से दिलाए ना। नारायण त्रिपाठी अगर बीजेपी में जाते हैं तो गद्दार है, और अगर जयवै जी को शिवराज जी का आशीर्वाद दिलाया जाए तो वो एक संस्कार है। बताया ना, ये जिन मुद्दों पर बात करते हैं यदि उन मुद्दों की बात हो जाए ना तो दिग्विजय सिंह और अजय सिंह सबसे पहले जेल की सलाखों में होंगे। व्यापम घोटाले की बहुत लंबी बातें करते हैं। व्यापम घोटाले में चुराहट विधानसभा से कम 200 लोग हैं नौकरी में। दिग्विजय सिंह के इलाके से राधोगढ़ से कम 100 लोग हैं नौकरी में। इनकी जांच हो जाए ना जितनी टाइम, तो ये दोनों व्यापम घोटाले में दोनों लीडर फंसे मिलेंगे, ये दोनों जेल में होंगे। तो ये तो इनको कोई सरकार तो आपकी है, क्यों नहीं करवाती जांच? देखिए, जांच तो हर हाल में होगी, जांच तो होगी, जांच की एक प्रक्रिया होती है, हर हाल में जांच होगी, जांच होगी तो हर हाल में ये फंसेंगे। वो तो सूची दे रहे हैं कि आपने किन किन लोगों को व्यापम घोटाले से करके आप भी सूची दे दी। मैं अभी और राघोगढ़ के मैं अभी उस तैयारी में नहीं आया। मैं तो अचानक इंदौर एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, अन्यथा मैं आपको सूची देता दोनों जगह की, और मुझको 4 दिन का समय दीजिए, मैं अपने यहाँ पहुंच जाऊं, मैं पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा। कितने लोग सब इंस्पेक्टर या सिपाही बने? 200 लोग। राघोगढ़ के कितने लोग बने? 100 लोग हैं। आपके पास सूची है? 90-95 करीब है। मैं पूरे रिकॉर्ड दूंगा। ये सूची आप मीडिया के सामने कब उजागर करेंगे? पूरे दूंगा। कब उजागर करेंगे? सब दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। व्यापम घोटाला मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस के जमाने से हो रहा है? देखिए, कोई सरकार नहीं करती ये घोटाले। मैं फिर अभी आपके बीच में बोलता हूं, हमारे पास कोई आदमी आता है कि आप उस जगह फोन कर दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। हम नहीं जान पाते कि वो आदमी अपराधी है कि चोर है कि क्या है। हम यदि फोन कर रहे हैं तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि इस आदमी को देखिए, इसकी मदद कर दीजिए। यदि वो अपराधी है तो उसको जेल भेजिए ना, यदि कोई गलत है तो उसको जेल भेजिए। कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि ये इस लायक नहीं, इसके बाद भी नौकरी दे दो।
फोन करना हमारा काम, हमारे पास कोई आया है हम मदद करेंगे। नारायण जी, आपकी एग्रेसिवनेस की, आपकी आक्रामकता का मैं सम्मान करता हूं और आप बहुत साफ साफ बेबाकी से बात करते हैं और आप इसलिए मैं जानता हूं कि आप इसलिए दबंग लीडर भी हैं वहां पर और इसलिए आप चुनाव जीतते हैं। लेकिन दल बदल विधेयक कानून के तहत नैतिकता के नाते आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपने अगर पार्टी छोड़ी है तो आपको नैतिक रूप से वहाँ विधायक रहने का अधिकार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से एक मांग करूंगा कि सबसे पहले दिग्विजय सिंह और अजय सिंह को पार्टी से निकालें, इसलिए कि दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव में जहां से उनके बेटे चुनाव जीतते हैं वहां कांग्रेस पार्टी हार रही है 18,000 से। 18,000 से। चुरहट में जो अजय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अजय सिंह के क्षेत्र में चुरहट से 19,000 वोट से इंद्रजीत पटेल हारते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई। सारे विधायकों के वहां हारी है ना साहब। तो ये तो बड़े लीडर हैं, ये तो कांग्रेस के बड़े मुखिया हैं, ये अपने आप को बहुत। और आपके क्षेत्र से अजय सिंह राहुल कितने सारे मैहर से? 19,700। मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं तो हराने का काम किया। वो देवी धाम है, देवी धाम में किसी का अहम नहीं चलता, कोई मैं नहीं चलता, मैं नहीं हराया। वो तो हमारे सतना जिले के मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा जो ऐसे राजनीति करने वालों का अंत किए। मुर्दाबाद के नारे लगा दी तो आपने रातों रात बाजी पलट दी। नहीं, मैंने नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तो मां शारदा से प्रार्थना किया और क्षेत्र की जनता से निवेदन किया, अपील किया, प्रार्थना किया कि ऐसे आदमी का राजनीति में अंत करो और हमारे क्षेत्र की जनता निर्णय अच्छा करती है। अर्जुन सिंह जी को भी निपटाई और बेटे को प्रार्थना करिए ना। मां शारदा से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, मां शारदा की कृपा से, और मां शारदा की कृपा से पूरे प्रदेश का और विकास हो। अब चूंकि समय हो रहा है हमारा, मैं चाहूंगा कि आपसे एक मैं आश्वासन लूं एसआर माधे, अब आप भाजपा में तो रहेंगे ना स्थायी रूप से टिक कर? मैं जहां जाता हूं ईमानदारी के साथ उसी दल में रहता हूं, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, मेरे साथ गलत न हो, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ गलत न हो। मैं तो क्षेत्र की विकास के लिए आया हूं, माननीय शिवराज जी से मेरी बात हुई, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूं, अपने इलाके का विकास चाहता हूं, इन्हीं भावनाओं के साथ इस दल में आया हूं, ईमानदारी के साथ इसी दल में हूं, भाजपा में। और भाजपा के लिए काम करेंगे आप पूरी तरह। और अगला चुनाव, उपचुनाव जब भी होगा तो निश्चित रूप से नारायण त्रिपाठी को टिकट मिलेगा और नारायण त्रिपाठी बहुत लोकप्रिय हैं मैहर में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही थी, कांग्रेस के कई सारे दिग्गज चुनाव में हार गए थे, तब नारायण त्रिपाठी अपने बूते पर अपने दम पर मैहर में चुनाव जीते थे, तो उनकी लोकप्रिय छवि है और उस लोकप्रिय छवि का भारतीय जनता पार्टी को विंध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास दमदार ब्राह्मण नेतृत्व का अभाव है और शायद यही वजह है कि अरविंद मेनन जैसे कुशल रणनीतिकार ने नारायण त्रिपाठी को अपने साथ जोड़ा है, संजय पाठक को अपने साथ जोड़ा है, ताकि एक यूथ ब्राह्मण लीडरशिप पैदा की जाए। ये गलत है, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि यहाँ जाति सबसे महत्वपूर्ण होती है और शायद इसी तथ्य के कारण नारायण त्रिपाठी आज भाजपा में है, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण नेता हैं तो उन्हें ठाकुरों का विरोध करना होगा और उसी विरोध के चलते उन्होंने राहुल सिंह का विरोध किया है। राहुल और नारायण त्रिपाठी की लड़ाई क्या गोल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नारायण त्रिपाठी के तेवरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस अब हाशिए पर चली गई है और उसे हाशिए पर पहुंचाने वाले और कोई नहीं, उसके दिग्गज और कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, देखते रहिएगा एसआर मध्य प्रदेश। हम अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। धन्यवाद।